नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 दिसंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो रात्रि में 8:02 तक है और इसके पश्चात दशमी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है दोपहर 12 बजे तक, इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। व्यतिपात योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो कोई विशेष कार्य जिसे आप प्रारंभ करना चाहते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ कर सकते हैं। आज दिव्य महाप्रयोग में हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। साथ ही साथ 3 ऐसे सिद्ध सूत्रों की मैं चर्चा आपसे करूंगा, जिनका जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि ये जातक कोई आम नहीं है, निसंदेह ये खास है। वो कौन से योग हैं जो आपको खास बना देते हैं, इनकी चर्चा होगी दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग में हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा आज देखा जाए तो मीन में है और राहु वृषभ राशि में। सूर्य, केतु, मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण धनु राशि में है। शनिदेव शुक्र के साथ युति बनाकर मकर राशि में, और देव गुरु बृहस्पति आज कुंभ में है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दोपहर तक शनिदेव और इसके पश्चात फिर बुध के नक्षत्र में होंगे ये चंद्रमा। तो आज 2 नक्षत्रों में संचरण करेंगे, राशि एक ही होगी। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा और साथ ही साथ बुध के नक्षत्र में भी आज इनका संचरण होगा। ये ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है? देखा जाए तो गोचर कुंडली में जो परिवर्तन हुआ पिछले दिनों बुध के रूप में, तो वहीं शुक्र जो है शनि के साथ युति बनाए हुए हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन है। कैसा रहने वाला है आज ये छुट्टी का दिन? कौन से वो आपके कार्य हैं जो छुट्टी के बावजूद आज आपको पूरा करना चाहिए, वो कार्य आपको करना चाहिए, और कौन सा वो कार्य है जिन्हें करने से आज आपको बचना चाहिए? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम उन सूत्रों की चर्चा करें जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि बहुत कुछ विचारणीय नहीं है, आप आम नहीं, बेहद खास हैं। ज्योतिष शास्त्र का यह पहला सूत्र कहता है कि लग्न में शुक्र और बुध की युति हो, और केंद्र में किसी भी भाव में, वो लग्न में भी हो सकते हैं, बाकी के 3 केंद्रों में कहीं भी गुरु हों और दशम में मंगल हों। फिर से लग्न में शुक्र बुध की युति, केंद्र में गुरु और दशम भाव में मंगल हों, तो ऐसा जातक पृथ्वीपति होता है। अब पृथ्वीपति का यहां देखें तो ये विश्लेषण एक तरह से देखा जाए तो विशेषता बताई गई है कि बहुत बड़ा धनवान होगा, कुबेरा के समान धन वाला होगा। पृथ्वीपति का अर्थ
यहां यह नहीं होगा कि पूरी पृथ्वी का स्वामी, लेकिन हां राजा अथवा राजा के समतुल्य धनवान। वहीं अगर दूसरा सूत्र कहता है कि दशमस्थ मंगल हो और केंद्र या त्रिकोण में गुरु चंद्रमा की युति हो या गुरु चंद्रमा से दृष्ट हो, फिर से केंद्र में दशम में मंगल हो, केंद्र में गुरु चंद्र युति या केंद्र त्रिकोण दोनों में, या गुरु चंद्रमा से दृष्ट हो। ध्यान से सुनिएगा, यह नहीं कहा कि चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो, कहा कि गुरु चंद्रमा से दृष्ट हो। तो गुरु चंद्रमा से दृष्ट होंगे तो एक ही दृष्टि हो सकती है, वो सामने वाली, यानी सामने आमने सामने, तो गज केसरी योग हो गया। और दशमस्थ मंगल के बारे में सभी जानते हैं कि अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बना देते हैं। कहा ऐसा जातक किसी ऐसे परिवार में जन्मा है जहां माँ बाप पशुपालन करके, पशुपालक का यहां अर्थ है कि वो ऐसी स्थिति, आज के पशुपालक की बात नहीं चल रही है, जहां गाय बकरियां चरा करके लोग अपना जीवन चलाते थे, ऐसे घर में भी जन्मा है तो राजा के समतुल्य होगा। इस सूत्र में सिद्ध करने जैसा कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। तीसरा सूत्र कहता है कि लग्नेश व्यय भाव में हो और व्ययेश लाभ में और लाभेश कर्म में। फिर से कहा कि लग्नेश व्यय में हो और व्ययेश लाभ में हो, लाभेश कर्म में हो। एक तीनों ग्रहों का आपस में कहीं ना कहीं संबंध बन गया। लग्नपति व्यय में गए और व्ययपति लाभ में, तो लाभ होगा तो व्यय होगा, और किसके ऊपर होगा तो खुद के ऊपर होगा। और कब कैसे होगा तो कर्म करने से होगा, क्योंकि कर्म से संबंध है लाभ का, कामधेनु योग ये बन जाता है। तो देखा जाए तो ऐसा जातक राजाओं का राजा होता है। ये तीनों सूत्र बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इस पे कहीं मैं मंथन करूं और मंथन करके बताऊं कि इसमें क्या कमी और क्या ज्यादा है। ये तीनों सूत्र अपने आप में परिपूर्ण है, किसी भी कुंडली में दिखाई पड़ जाए तो देखते ही कह सकते हैं कि आप आम नहीं बेहद खास हैं। चलते हैं अब राशिफल की ओर, लेकिन उससे पूर्व भुवन भास्कर की आराधना करना बेहद आवश्यक है। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए और लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र। आसन पर बैठ जाइए, पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, फिर इसके बाद अपने गुरु का ध्यान करिए। त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और इसके पश्चात पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिलते ही, किसी ने पूछा था कैसे पता चले कि भैरव जी ने आज्ञा दिया। आपने कामना की, उन्होंने आज्ञा दे दी। तो जैसे ही भैरव जी ने आज्ञा आपको दे दी, इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि आप सभी जानते हैं। प्राणायाम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप प्राणायाम किसी भी स्थिति में है, किसी भी कारण से नहीं कर रहे हैं तो आज से प्रारंभ कर दीजिए। जो लोग नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, संपूर्ण विधि मिल जाएगी। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आकर के ही आपको ये लिंक मिलेगा और यहाँ से आकर के आप संपूर्ण विधि जान सकेंगे। प्राणायाम आपने कर लिया, अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते चले जाइए। जब आपका श्वास छोड़ना बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर 3 अर्घ, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार आसन पर बैठिए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक भुवन भास्कर की आराधना किसी भी कारण से, जो कि वाजिब हो ही नहीं सकता, तो किसी भी कारण से अगर आपने अभी तक भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ नहीं की, आज से प्रारंभ करिए। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज व्यय में है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा शनिदेव और फिर बुध के नक्षत्र में होंगे।
है तो दिन महत्वपूर्ण आज आपके लिए, छुट्टी का, लेकिन है महत्वपूर्ण। चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट भी है, सो मन को जरा शांत रखना है और कोई बड़ा फैसला लेना है तो आज आप मत लीजिए। हाँ, जोश में जितने भी काम कर सकते हो करिए। जोश में काम करने का मतलब यह है कि समय से ही अपने सारे काम पूर्ण कर लीजिए और बाकी समय बचा करके अपना समय परिवार को दीजिए। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। आज किसी से बातचीत करते समय इस बात का ख्याल रखिएगा कि आज लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, तो बातचीत में जरा सावधानी बरतनी है और भावुक होकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। आज धोखे की संभावना भी बहुत ज्यादा है। एक और बात आपको बता दूं कि क्रोध करना, वाणी पर अनियंत्रण वाली स्थिति रखना, किसी को कुछ भी बोल देना, यह ठीक नहीं है। दिन वैसे छुट्टी का है लेकिन बेहद आरामदेह है। जरूरी कुछ काम जरूर आपके होंगे लेकिन शांति से बीत जाएगा। निवेश इत्यादि कहीं मत करिएगा। और आज किसी भी मामले में जितना ज़्यादा क्रोध करेंगे, जिद्द करेंगे, टेंशन करेंगे, परेशानी आपकी उतनी बड़ी होगी। सो चाहते हैं कि किसी तरह की समस्या ना हो तो आप बस इतना ही करिए कि परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत हो, हंसी खुशी समय व्यतीत हो, परिवार के साथ समय व्यतीत करिए और बस भुवन भास्कर की आराधना करिए। विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत का दिन, प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, दाम्पत्य जीवन सुखद और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य कोई विशेष खराब नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, निसंदेह यह लाभप्रद स्थिति है। प्लानिंग के साथ काम करिए। जो पिछले सप्ताह के बाकी रह गए काम थे आज उन्हें पूरा करना है, या कुछ दिनों से जो काम आप करते आ रहे थे, जो काम नहीं बन पा रहे थे, आज वो काम बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन या कुछ और ऐसा तरीका जिससे आपको फायदा हो, उससे संबंधित कोई कार्य है, किसी से मिलना है, कोई मीटिंग है, किसी उच्चाधिकारी से मिलना है, आज अवश्य मिलिए। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास भी करिए। किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने से पहले एक बार कागजात को ध्यान से देख लेना होगा। और यात्रा जरा सतर्क और सावधान होकर के करिए। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। व्यापार से संबंधित नए अनुबंध कर सकते हैं, इससे आपकी इनकम में वृद्धि होगी। आज देर शाम तक कोई मीटिंग आपकी होने वाली है जिससे बड़ा लाभ आपको मिलेगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। विशेष करके ये बात मैं आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य संबंध के बारे में कह रहा हूं। जीवन साथी से किसी भी प्रकार का मतभेद हो तो जीवन साथी से बातचीत करके इस मतभेद को दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। किसी भी तरह के जटिल विषय के लिए और हर क्षेत्र के विद्यार्थी के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मिला जुला नतीजा रहने वाला है। कफ जन्य रोगों की शिकायत है, खान पान पर नियंत्रण रखें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई खासा बदलाव नहीं होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मिथुन की बात करें तो आज कुछ ऐसा रहने वाला है दिन कि आप अपनी समस्याओं का समाधान तो करेंगे ही, चाहे वो आपके जीवन साथी हो, आपके मित्र हो या परिवार से संबंधित कोई समस्या है, उस समस्या का भी आप समाधान ढूंढ निकालेंगे। विशेष करके पैसों की तंगी से जूझ रहे थे तो इसका कोई ना कोई निदान आपको मिलेगा। दिन मेहनत भरा है लेकिन सफलता प्रदायक। कोई खास काम जो आपको बहुत दिनों से करना जरूरी था, आपका नहीं हो पा रहा था, वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, जो भी करिए दूसरों की जरूरत को समझते हुए करिए। किसी और का नुकसान करके अपना फायदा मत करिए। और समस्या का कोई ना कोई समाधान आप ढूंढते रहिए, समाधान आपको मिल जाएगा। आप निकालने में, समस्या का समाधान निकालने में हर तरीके से सफल होंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। करियर के प्रति कोई चिंता है तो वो चिंता दूर हो जाएगी। और कोई बहुत जरूरी काम बहुत दिनों से रुका हुआ था तो किसी और के भरोसे थे इसलिए रुका हुआ होगा, खुद के दम पर लग जाइए, आपका सभी काम बनता दिखाई पड़ रहा है। किसी के भरोसे रहना ठीक नहीं है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो लाभदायी रहने वाला है दिन। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से आपको बचना होगा। आपका जो भी बिगड़ेगा आलस्य के कारण बिगड़ेगा। जहां आप पिछड़ेंगे आलस्य के कारण पिछड़ेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रक्त संबंधी विकार की संभावना है। अगर पहले से पीड़ित हैं तो सावधान रहिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क की बात करें
तो भाग्य भावगत चंद्रमा आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाले हैं। हालांकि आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि, और कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो वो परेशानी बढ़ेगी। कोई पुराना रोग उनको परेशान कर सकता है। वो नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायी सिद्ध होने वाला है। और कोई कार्य करने की सोच रहे हैं जो बहुत दिनों से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करिए, आज प्रारंभ करिए, सफलता आपको मिलेगी। आने वाले दिनों की तैयारी करके आप काम करिए। सामाजिक तौर पर भी आज आपको मैं बहुत ज्यादा सक्रिय देख रहा हूं। आज सभी से दिल खोल कर बात करिए, अर्थात दिल में कोई बात दबी हुई है तो उसे बाहर निकालिए। यह आपके लिए रोग का कारण बन रहा है। परिवार, आपके चाहने वाले, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करिए। इससे आपके लिए आपका मन भी शांत होगा, परेशानियां भी आपकी खत्म होंगी। व्यापारियों को सफलता मिलने वाली है। व्यावसायिक सफलता से आपको खुशी मिलेगी। और किसी भी मामले में जहां मन न करे जो कार्य करने का, आज अति नहीं करना है। योजनाबद्ध ढंग से ही काम करना है। काम चाहे कम हो लेकिन आराम से हो। बातचीत में लापरवाही न हो। अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई मीटिंग इत्यादि है, तो बहुत सोच समझ करके बोलना है, संभल करके बोलना है। प्रेमियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं अच्छी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक ठाक रहने वाला है। कोई विशेष परेशानी आज नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात सिंह की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। परंतु ये दिन बढ़िया तब रहेगा जब दूसरों के साथ घुलने मिलने का प्रयत्न करें। यह दिन बढ़िया तब रहेगा जब सबसे हंसी खुशी आप मिलें। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं और कहीं इंटरव्यू देने वाले हैं तो सफलता मिलेगी। आज भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। फलतः कोई बड़ी जिम्मेवारी मत उठाइए, या यूं कहें कि कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं जो बहुत दिनों से करना जरूरी हो गया था आपके लिए, उसे आज करने से बचिए। तो वहीं देखा जाए तो फोन पर किसी अधिकारी से आज आपकी बातचीत होने वाली है। गंभीर बातचीत। छुट्टी के बावजूद हो सकता है कोई काम आपके माथे दे दिया जाए। ठीक है, आप परिस्थितियों को देखते हुए उसे करिए। भूमि भवन से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, वो समस्या दूर हो जाएगी। और आज का दिन कुछ इस प्रकार है कि आप अपना काम तो करिए ही, अपने परिवार को समय दीजिए और जिद मत करिए। लव लाइफ में बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मतभेद, टेंशन, परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन किसी की कही बातों में आकर के प्रेम संबंध में अगर खुद से खटास उत्पन्न करते हैं तो इसकी जवाबदेही तो आपके पास है। विद्यार्थियों को आलस्य और तनाव से जरा दूर रहना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की संभावना है, सावधान रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की करें तो चंद्रमा का राशि से सप्तम में होना। ये चंद्रमा शनिदेव और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में संतुलन स्थापित करने की बात कर रहे हैं। संतुलन स्थापित करके चलिए, सफलता आपको तभी मिलेगी। आज का दिन इस बात पर निर्भर करता है कि आप सबके साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं। बड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। व्यापार से संबंधित कोई चिंता थी तो वो दूर हो जाएगी। खर्च को लेकर के परेशान थे तो उसका कहीं ना कहीं माध्यम निकल आएगा। कहाँ व्यर्थ का खर्च हो रहा था, उस माध्यम को आप ठीक कर सकते हैं। जीवन साथी की सलाह आपके लिए श्रेष्ठ है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। व्यापारियों को सोचा हुआ लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली तो है, परंतु जैसा मैंने कहा जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। आज कन्या राशि के जातक क्रोध और तैस में आने से बचे। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। और प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत परेशानी थी, तनाव था, तो वो दूर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका वैसे तो ठीक है, लेकिन घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क और सावधान हो जाइए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो आधा अधूरा काम मत करिए। मन से, पूरे मन से और पूरा काम करिए। और जिस काम में मन न लगे उस काम को आज छोड़ ही दीजिए। दूसरों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अपने मन से विचार करिए और जो सही आपको लग रहा है वही सही है। परंतु दूसरों की सुनी सुनाई बात में आकर के आप उलझ जाएंगे।
अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है। व्यापक और सकारात्मक बनाइए अपना नजरिया। जीवन में बदलाव लाने के लिए एक विचार ही काफी है। घर का माहौल ठीक ठाक है, फिर भी किसी मामले में अगर जीवन साथी से, परिवार के अन्य सदस्यों से मतभेद है तो उसे दूर करिए। परिवार के साथ बैठकर के किसी खास मसले पर बात करना है तो आज बात करिए, उस मामले में दिन बढ़िया है। अगर कोई समस्या होगी तो आप उस समस्या की गहराई में जाएंगे और उसको समझने में सफल रहेंगे। किसी के साथ मीटिंग करनी है, महत्वपूर्ण मुलाकात है तो कर सकते हैं, परंतु हां, व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील इत्यादि है तो आज मत करिए। कोई भी निर्णय विचार करके लीजिए, जल्दबाजी में न लीजिए। हालांकि धन लाभ के योग देख रहा हूं, धन लाभ के मामले में कोई कमी नहीं है, लेकिन फालतू के खर्च के कारण पता ही नहीं चलेगा कि आया कितना और गया कितना। लव लाइफ सामान्यतः ठीक है। जीवन साथी का ख्याल रखिए, जीवन साथी का अपमान मत करिए और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन अधिक गर्म भोजन से आपको बचना होगा। और जिन लोगों को फीवर की शिकायत पहले से है, बुखार की, वो जरा अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की बात करें तो कार्यक्षेत्र में आपकी दक्षता बढ़ने वाली है, ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ने वाली, कुछ नया सीखने की इच्छा भी आपकी होगी और आप नया सीखेंगी भी। घर के काम पर जरा ध्यान दीजिए। घर में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दिन भर कई तरह के लोगों से मुलाकात करने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान आपको निकल आएगा। तो वहीं संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में अगर कोई पुराना मसला है, उलझन है, वो सुलझने वाली है। व्यापारियों को यात्रा करने देनी है, आज यात्रा आप कर सकते हैं। व्यापारिक यात्रा से आपको लाभ मिलने वाला है और व्यापार से संबंधित कोई विवाद, कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई परेशानी थी, उसका भी हल निकल आएगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी नई खुशियां आती दिखाई पड़ रही हैं। प्रेम संबंध में भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा। मन को एकाग्रचित्त करके जितना हो सके अधिक से अधिक अपना समय कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई में लगी, सफलता आपके सामने है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। मानसिक तनाव जिन लोगों को रहता है, डिप्रेशन, वो जरा अपना ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु की बात करें तो अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं, जैसे नौकरी में, जैसे घर में, कोई नया घर अपना बदलना चाहते हैं तो प्रयत्न शुरू करिए। आपका काम शीघ्र ही पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहें कि कुछ नए और बड़े अच्छे अवसर आपको मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। आज छुट्टी के बावजूद कोई ना कोई घर का काम आप करने में लगे ही रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए। व्यापार से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। सावधानी के साथ योजना बना करके निर्णय लेंगे तो हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। आज धनुराशि के जातक पुराने संगीत को या किसी वाद्य यंत्र को सुने, आपकी बहुत हद तक कोई चिंता, टेंशन, परेशानी थी वो दूर होगी। और एक साथ कई काम मत उठाइए, एक के बाद एक काम पूरा हो तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। व्यापारियों को व्यापार में उतार चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिल रहा है तो काम सब अच्छे ही होंगे। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी, तनाव, गलतफहमी आज दूर हो जाएगी। आपको प्रयत्न करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। दिन शुभ है, आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपको श्रेष्ठ मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तकलीफ दे सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज महरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मकर की करें तो आपके लिए भी लाभ की सूचना है। कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है, सफलता भरा है दिन। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। विशेष करके जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो छुट्टी में है, उनके लिए तो कहना नहीं। जो नौकरी कार्यक्षेत्र में है आज भी, उनके लिए बहुत अच्छा है दिन। कोई टेंशन, कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। और ईमानदारी के साथ काम करते रहिए। उच्च अधिकारियों का भी आपको सहयोग मिलेगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। अधिक से अधिक काम करने के कारण हो सकता है सामान्य सिरदर्द हो। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। और बहुत दिनों से कोई ऐसा फैसला जो लेना चाह तो रहे थे लेकिन नहीं ले पा रहे थे, लीजिए। फैसला लेने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी मामले में आज मकर राशि के जातक अति न करें। सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, अति नहीं करना।
सब कुछ मिला के चलिए। लव लाइफ ठीक है, कोई पुरानी समस्या थी वो दूर हो जाएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेमी से विवाद नहीं करना, इससे बचिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह के पेट जन्य रोग से ग्रसित है तो आपको राहत मिलेगी, बस खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ की बात करें तो बढ़िया है दिन, वाणी पर नियंत्रण रख लिया तो बिगड़े काम को भी आज बना लेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। कोई काम जो बहुत दिनों से निपटाने की आप कोशिश कर रहे थे आज करिए, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को ठीक ठाक देख रहा हूं। विशेषकर व्यापारियों के लिए आज कोई ना कोई चिंता जो बहुत दिनों से आपकी चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। यात्रा करने से पहले यात्रा के सभी विकल्पों पर विचार कर लीजिएगा। जिस कार्य के लिए यात्रा कर रहे हैं उनके बारे में अच्छे से विचार कर लीजिएगा। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन ठीक है। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी आज का दिन बहुत ठीक ठाक है। हालांकि खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा और परिवार से संबंधित कोई समस्या थी, कोई उलझन थी, वो सुलझ जाएगी। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसे सुलझाने के लिए प्रयत्न करना होगा। आज कुंभ राशि के जातकों को एक ही बात कहूंगा, अपना व्यवहार लचीला रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और किसी भी बात को तूल मत दीजिए। जरूरत से ज्यादा गहरी या ऐसी कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जो सामने वाले को चुभ जाए। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। दाम्पत्य जीवन आज आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है, संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कुंभ राशि के जातक खान पान पर ध्यान दें, मसालेदार चीजों से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि पर है। आज दिन निष्क्रियता भरा होता दिखाई पड़ रहा है। निष्क्रियता अर्थ आलस्य से पड़े रहेंगे। दिनचर्या कुछ ऐसी होगी जो आम दिनों से थोड़ी अलग, लेकिन अच्छा है, ठीक है। आप अपने प्रियजनों के साथ, दोस्तों के साथ समय निकाल करके अगर उनके साथ समय दे रहे हैं तो ठीक है। जो भी आपकी पुरानी कुछ चीजें थी या जो पुराने कार्य जो बहुत दिनों से बाकी थे उन्हें पूरा करने का है दिन, उन्हें भी पूरा कर लीजिए। कोई नया कार्य शुरू मत करिए, कोई बड़ा फैसला करना आपके लिए आज कठिन भी है और करिए भी मत। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ग्रह स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आज फोन से किसी उच्चाधिकारी से आपको बातचीत करना पड़ेगा और हो सकता है शाम तक के लिए कोई काम आपके माथे डाल दिया जाए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं। व्यापारियों को अचानक धन लाभ होगा, लेकिन किसी भी तरह का नया अनुबंध आज नहीं करना है व्यापार से संबंधित। दांपत्य जीवन में चल रही परेशानी कुछ कम हो जाएगी, परंतु किसी भी बात पर जीवन साथी से विवाद मत करिएगा, गुस्सा मत होइएगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए सामान्यतया ठीक है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आलस्य ही है, कफ जन्य रोग की शिकायत भी संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।